हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन दिया है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु माइनस ये निर्देशांक दिया है -2,4, फिर दिया है एक ब्रैकेट में 3, -1, फिर दिया है -1,0, फिर एक ब्रैकेट में दिया है 1,0 और दिया है -3, -5 स्थित है कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम उदाहरण समझते हैं। अगर जैसे कोई हमारा निर्देशांक दिया होगा -2 और 4, तो ये हमारा किस चतुर्थांश में होंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये हमारा चतुर्थांश है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये हमारा चौथा है। ये होता है प्लस प्लस का, ये होता है माइनस और प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का और माइनस का। तो देखिए हमारे किस चतुर्थांश में आएंगे, -2 और +4 है, तो किस चतुर्थांश में आएंगे, हमारे दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। तो ये हमारा कार्तीय तल दिया है, तो दिया सबसे पहले -2, तो भुज क्या होता है हमारा, यक्स वाला भुज होता है, वाई वाला कोटि होता है। तो सबसे पहले यक्स की तरफ चलते हैं, तो -2, ये हमारा -2 है, तो ऐसे ऐसे चलेंगे हम। फिर चलना है हमको कहाँ, फिर हमको इसको हम सीधी खींचते हैं तो हमारी तिरछी हो गई, आप लोग सीधा खींचना है। उसके बाद हमको फिर चलना है +4, तो ये हमारा +4a है। तो जिस ये हमारी जहाँ हमारी ये रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो हमारे निर्देशांक हो जाएंगे -2, 4। दोस्तों चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे दिया है हमारा 3, ये निर्देशांक दिया है 3, -2। तो अब हमारा भुज कौन सा है, 3 है, कोटि कौन सा है, -2। सबसे पहले देखिए हमारे किस चतुर्थांश में आएंगे, 3 और -3, -2, ये हमारे आएंगे, ये प्लस का है माइनस का है, तो हमारा चौथा चतुर्थांश में आता है प्लस का। ये प्लस का और माइनस का किस चतुर्थांश में आते हैं, चौथे चतुर्थांश में। तो सबसे पहले हम यक्स अक्ष चलते हैं। यक्स अक्ष कितना चला, 3 हुआ। उसके बाद फिर कितना चलना है हमको, -2, तो हमारा -2 है। वाई अक्ष पे चलना है -2। तो जिस बिंदु पर हमारे आपस में निर्देशांक काट रहे हैं, ये रेखाएं काट रही हैं, ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे 3, -2। दोस्तों चलिए इसी प्रकार से हम प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन दिया है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, चतुर्थांश मतलब ये चारों हमारे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, या किस अक्ष पे, अर्थात वाई अक्ष, यक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो दिया है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4 निर्देशांक दिया है। उसके बाद दिया है एक ब्रैकेट में निर्देशांक दिया है 3, -1, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया है -1,0 और तीसरे ब्रैकेट में दिया है, अर्थात चौथे ब्रैकेट में दिया है 1,2 और दिया है एक ब्रैकेट में दिया है -3, -5 स्थित है कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले दिया है -2, तो निर्देशांक दिया है -2, 4, तो दिया है -2, 4। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ये किस चतुर्थांश में आएगा,
तो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। हमको पता है कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस और प्लस के। तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे -2 4 बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों लिखेंगे निर्देशांक -2, 4 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, सेकंड में। तो लिखेंगे सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु -2 निर्देशांक -2, 4 बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश वाला हमारा निर्देशांक क्या होता है, माइनस का और प्लस का। दोस्तों अभी इसका निर्धारण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यक्स अक्ष पे चलते हैं। तो -2, तो -2 सीधी पाई खींचना है। हम तो ऐसे हमारी, आप लोग जब पटरी से खींचेंगे तो सीधी पाई जाएगी। उसके बाद फिर वाई अक्ष में कितना चलना है, 4। तो 4 यहाँ प्लस का 4 है। तो ये हमारे जो बिंदु ये है, बिंदु काट रहे हैं आपस में, ये हमारे निर्देशांक हो गए -2, 4। उसके बाद फिर क्या दिया है, दूसरी बिंदु देखते हैं निर्देशांक। उसके बाद दोस्तों दिया है 3, -1। ये किस चतुर्थांश में आएगा हमारा, इस आएगा हमारा इस चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ क्या होता है, प्लस का और माइनस का। देखिए प्लस का 3 है, माइनस का 1 है। तो लिखेंगे 3, -1 बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। अब इसका स्थिति निर्धारण करना है। तो सबसे पहले यक्स अक्ष पे चलते हैं। यक्स अक्ष पे कितना चलना है हमको, प्लस का 3। तो चौथे में चलना है हमको। प्लस का 3 कहाँ दिया है, ये है। उसके बाद फिर कितना चलना है, -1। वाई अक्ष पे चलना है -1। तो हमारे जहाँ पर काट रहे हैं इसको, तो हमारे निर्देशांक हो जाएंगे, क्या लिखेंगे, 3 -1 -1 और 0। तो क्या दिया है, -1 और 0। तो -1 और 0 तो लग रहा होगा कि ये किस चतुर्थांश में आएंगे, इसमें, लेकिन इस वाले चतुर्थांश में आएंगे, लेकिन इस वाले चतुर्थांश में नहीं आएंगे। देखिए कैसे, -1 हम चलेंगे -1 और फिर उसके बाद चलना y में 0। तो ना तो हमको जाना इधर ना तो इधर। तो ये हमारे किस अक्ष पे शामिल स्थित होंगे बिंदु, केवल ये होंगे ऋणात्मक में। किसमें, तो लिखेंगे -1, 0 बिंदु। तो दोस्तों ये हमारे अक्ष में, यक्स अक्ष में हैं, स्थित हैं। तो लिखेंगे -1, 0 बिंदु ऋणात्मक यक्स अक्ष में स्थित है। उसके बाद फिर दोस्तों देखिए किसका देखना है। अब दिया है 1 और 2, निर्देशांक दिया है 1 और 2। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस है। तो हम जानते हैं प्लस वाली संख्या किस चतुर्थांश में आती है, पहले चतुर्थांश में। तो लिखेंगे बिंदु चौथे चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों 1.2 हमारा निर्देशांक है, बिंदु चौथे चतुर्थांश पहले चतुर्थांश में स्थित है। पहले चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि हमारा ये पहला वाला चतुर्थांश प्लस का होता है। दोनों निर्देशांक प्लस का होता है। क्या होता है, प्लस और प्लस का। तो अब इसका स्थिति निर्धारण करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले कितना यक्स अक्ष देखते हैं, 1। तो ये हमारा हो गया 1। उसके बाद फिर किस में देखना है, 2।
क्या देखना है 2, x अक्ष पे देखना है 1, तो फिर कितना देखना है, उसके बाद देखना है 2 प्लस का 2, किसमें, एक कोट वाई में देखना है 2, तो ये हमारे 2 यहाँ हैं। तो जो आपस में ये बिंदु हमारे काट रहे हैं, तो ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे 1, 2। आप लोगों को सीधी पाई खींचना है, हम तो ऐसे ही खींच दे रहे हैं। उसके बाद फिर देखना है दोस्तों क्या दिया है, उसके बाद दिया है 1, 2 हो गया। उसके बाद दिया है -3 और -5, फिर दिया है -3, -5। हमको पता है माइनस और माइनस वाली बिंदु किस चतुर्थांश में होती है, तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश हमारा माइनस माइनस का होता है। तो लिखेंगे बिंदु थर्ड अर्थात तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। -3, -5 बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब इसका स्थिति निर्धारण करते हैं, तो सबसे पहले तो तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं -3, यक्स के अक्ष में -3 चलना है, तो यक्स अक्ष हमारा ये होता है, तो -3 यहाँ है। उसके बाद फिर किस में जाना है, -5, तो -5 कहाँ है, यहाँ है। तो हमने आपको बताया था जो बिंदु हमारी एक का आपस में कट रही हैं, तो ये हमारे निर्देशांक हो जाते हैं -3 और 5। ये हमारी बिंदु -5। तो इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे ही हल करना पड़ता है। अब इसको पाई आप लोगों को सीधी खींचना है, ये सभी पाई को आप लोगों को सीधी खींचना है। तो दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। सबसे पहले एक सारणी दी गई है, तो हमारी सारणी क्या होती है, क्या, भुज और कोटि। तो यक्स भुज होता है और कोटि क्या होता है, वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे, तो इसमें देखिए -2 और 8 है, तो -2 और लिखेंगे 8। अब देखिए दोस्तों इसको लिखना है -2 और 8, तो माइनस का है प्लस का है, तो किस में आता है, माइनस और प्लस किस में आता है, इसमें चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में आते हैं। तो सबसे पहले यक्स अच्छे वाले चल रहा है, -2, तो हमारा -2 है। आप लोगों को सीधी पाई खींचना है, ये हमारा 8 यहाँ। उसके बाद फिर वाई पे चलना है, प्लस का 8, तो हमारा प्लस का 8 यहाँ पर है, ये प्लस का 8 है। तो ये जो हमारी बिंदु आपस में मिल रही हैं, कट रही हैं अर्थात, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा निर्देशांक हो गया -2 और 8। उसके बाद फिर देखना है हमको -1 और 7, तो इसको लिख सकते हैं निर्देशांक। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोटि एस भुज, तो भुज दिया है -1, उसके बाद कोटि 7। अब इसका स्थिति निर्धारण करना है तालिका पर, तो -1 किस चतुर्थांश में आएंगे, हमारे चतुर्थांश सेकंड में आएंगे, तो -1 यहाँ है। दोस्तों -1 देखते हैं, तो -1 यहाँ है। सबसे पहले यक्स देखते हैं, तो -1 तो ये ले जाना है, आप लोगों को सीधी पाई खींचना है। उसके बाद फिर कितना ले जाना है हमको, वाई अक्ष में प्लस का 7, तो हमारा प्लस का 7 है। तो हमारे बिंदु कौन से बने, जहाँ पर आपस में कट रहे हैं, ये हमारे बन गए -1 और 7। उसके बाद फिर दिया है 0.0
उसके बाद देखिए यहाँ यक्स की स्थिति आ गई 0 लिखेंगे, उसके बाद -1.25। तो ये हमारे किस में आएंगे, ये आएंगे तीसरे चतुर्थांश में। तो 0 तो हमारा 0 हो गया, 1.25 तो शायद ये यहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा। उसके बाद दिया है 1, उसके बाद x अक्ष दिया है 1, y अक्ष दिया है 3। तो हमको 1 और 3 स्थिति निर्धारण करना है, दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में हमारे बिंदु रहते हैं तो किस चतुर्थांश में आते हैं, पहले चतुर्थांश में। 1 तो ये हमारा 1 हो गया। उसके बाद फिर तो y अक्ष पे कितना चलना है, प्लस का 3। तो हमारा प्लस का 3 हो गया। तो हमारे आपस में जहाँ एक कट रहे हैं बिंदु, तो हमारे निर्देशांक हो गए 1.1, 3। उसके बाद फिर क्या देखना है, उसके बाद दिया है x अक्ष दिया है 3, तो लिखेंगे 3, y अक्ष दिया है -1, क्योंकि ये भुज है हमारा, एक कोटि है। निर्देशांक क्या होते हैं, भुज और कोटि, भुज कोटि। तो भुज, अब हमको ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये किस चतुर्थांश में आते हैं, चतुर्थांश में आते हैं। तो यक्स अक्ष पे चलना है हमको 3, तो हमारा 3 यहाँ पर है। और उसके बाद y अक्ष पे चल रहा है -1, -1 हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो हमारे जो बिंदु आपस में कट रहे हैं, तो हमारे निर्देशांक हो जाएंगे ये 3, -1। दोस्तों ये सारे हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 3.3 द एंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।